इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है मुझ पर। मैं तुम पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और ये नोट जो यहाँ पड़े हुए इस बात का सबूत देते हैं। क्या है? देखा अपनी बेटी को, एक तो चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा इसको मैंने, देखे नोट भी इसके हाथ में है। छोटे मक्कार, मुंह पे झूठ बोल रहे हो। अम्मी तो क्या आदिल भाई तुम्हारे लिए अच्छे साबित हुए? बेशक आदिल मेरी सोच से बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है। क्या जिंदगी गुजारने के लिए काफी नहीं है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी देर लगा दी तुम लोगों ने। और हमारा यहाँ भूख से बुरा हाल है भाई। हाँ तो लगवाओ ना खाना, हम भी फ्रेश होके आते हैं। है अभी फ्रेश होने की कसर बाकी है क्या? हम तो समझ रहे थे कि आपके ससुराल वालों ने आपको खाना खिला के भेजा होगा। हाँ माँ, वो लोग तो बहुत रोक रहे थे, लेकिन मैंने कहा मैं अपनी अम्मा के बगैर नहीं खाता। आई पूछूंगी आगे जाके होता है क्या है। अभी तो एक ही दिन गुजरा है बेटा। और बेटी, शादी के बाद पहली बार तुम मैके गई थी, तो अम्मा बाबा ने क्या यूं ही खाली हाथ ही भेज दिया तुम्हें? ओहो अम्मा, ये सलीका हर एक में नहीं होता। ये तो है। याद है तुम्हें जब तुम पहली बार शादी के बाद मैके से ससुराल गई तो तुम्हारे हाथ में फिरोजे का सेट था, मुझे अच्छी तरह याद है। और यहाँ भी भाई हर वक्त कुछ ना कुछ देता ही रहता है तुम्हें, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कड़ी कब मिले आपको? आपने तो दिखाया ही नहीं। इन्होंने दिया। किसने? भाई ने? जी, मुंह दिखाई। अम्मा आपने देखा, भाई ने तो आपको दिखाया तक नहीं। कितनी कितनी कीमती चीजें चुप करके थमा देता है इसके हाथ में। अम्मा कल शाम में तो लाया था, आप मसरूफ थी, मैंने सोचा बाद में दिखा दूंगा। चल हट परे, अभी से मुझसे बातें छुपाने लगा तू हैं? नहीं अम्मा, मैं क्यों छुपाऊंगा। अच्छा खाना लगवाओ ना, भूख लग रही है कसम से। आई क्यों? ससुराल वालों ने चाय के साथ कोई बिस्कुट वगैरह भी नहीं खिलाए जो यूं भूख से बिलबिला रहे हैं? खामा खाएं। शाहिदा खाना लगाओ, भूख लग रही है मुझे। उर्वा का कांटा तो हट गया मेरे रास्ते से। अब फुप्पो और हसाम को ऐसा सोचने पर मजबूर करने के लिए भी जल्दी मुझे कुछ करना होगा, कुछ ऐसा कि हसाम के दिल से उर्वा का रहा सहा ख्याल भी निकल जाए। आज भी वो उर्वा को देखकर ठिठक जाता है। उसकी आंखों में उर्वा को देखकर एक अजीब बेचैनी करवट लेने लगती है। और मुझे बटा हुआ हसाम नहीं चाहिए, उसे मुकम्मल तौर पर मेरा होना होगा, सिर्फ मेरा, मुकम्मल मेरा, और बहुत जल्द। बेटा, वलीमे पे हजूर की तरफ से चलना है या यहीं से चलना है? प्लीज अगर आप बुरा ना माने तो वलीमे में आप चले जाए। क्यों बेटा, तुम नहीं जाओगे? मेरा जाना क्या जरूरी है? तुम्हारा जाना जरूरी है बेटा। तुम नहीं गए तो लोग नहीं पूछेंगे? लोगों के पास क्या इतना वक्त है कि मेरे बारे में पूछेंगे? बेटा, लोग तो तरह तरह की चमगोइयां शुरू कर देंगे। बहुत फालतू वक्त है लोगों के पास यार। खैर, चलना तो तुम्हें पड़ेगा। और बेटा, मैं सोच रही हूँ कि एक दो दिन में मैं उर्वा की दावत कर लूँ। उनसे पूछकर उर्वा के यहाँ जाऊंगी और रास्ते में से वक्त अखबार को भी ले लूंगी। आपकी मर्जी है।
हाय शुक्र किया है कपड़े बदले हैं शादी वाले और कुछ चैन सुकून आ गया भाई मुझे तो। सही कह रही हैं अम्मा। और वलीमे की तकरीब किस कदर शानदार थी। कसम से अम्मा हर एक खाने और सजावट की बहुत तारीफ कर रहा था। शादी की तरह कोई रोती धोती तकरीब थोड़ी थी कोई। हाय भाई पैसा खर्च किया था हमने तो। असल तकरीब तो होती ही वलीमे की है, सुन्नत जो है। बस रहने दो, और कोई सुन्नत तुम्हें याद नहीं रहती वैसे। सही तो कह रहा है तनवीर। बस करें आदिल भाई, आपको क्या पता। भाई उर्वा की पप्पू ने दावत पे बुलाया हम सबको। क्या कहा आपने? अरे क्या कहती, फौरन हाँ कह दी मैंने। एक ही तो ढंग की रिश्तेदार है इनके खानदान में। अम्मी 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 वो अरे क्या हुआ, कुछ कहेगी भी? वो लड़का वो अनिशा मुझे पहले भी मिला था। उर्वा का पूछ रहा था, वो मेरे डर के मारे आपको बताया ही नहीं। क्या कहा उसने? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और पता नहीं क्या कह रहा था वो कि उर्वा तुम मुझसे मिलती क्यों नहीं हो। उसे शायद पता नहीं कि उसकी शादी हो गई है, लेकिन हाथ पकड़ा उसने मेरा। अम्मी मुझे तो वो बहुत खतरनाक उल्टा लगता है। मैं कल से यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। ये सब उर्वा का किया धरा है, करे कोई और भुगते कोई। कुछ नहीं हुआ, तुम परेशान मत हो। अरे परेशान कैसे ना हो मैं अम्मा, हमारा बाहर जाना दुश्वार हो गया है। आपको यकीन नहीं आता ना तो आप अलिशा से पूछिए, बताओ ना, हमें वो मिला था लड़का एक दफा, हम कैसे डर गए थे। बस आज से तुम लोगों का यूनिवर्सिटी जाना बंद करो। हाँ, प्राइवेट इम्तिहान दो तुम लोग। अब्बा लेकिन मेरी पढ़ाई प्राइवेट नहीं हो सकती। मामू फिक्र ना कर, कल से मैं ड्राइवर भेज दूंगा, तो इन्हें पे को ड्रॉप कर दिया करेगा। आप ही लगता है आप हसाम भाई की पेशकश से खुश नहीं हुई। क्या मतलब है तुम्हारा? शायद आप किसी और ऑफर की मुंतजिर थी। कैसी ऑफर? अभी तो खैर आप ही बेहतर जानती होंगी। देखो अलिशा, मैं तुम्हारी ये बदतमीजियां बहुत देर से बर्दाश्त कर रही हूँ। अब अगर तुमने मुझे कोई तंजिया जुमला कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओहो, मैंने ऐसा क्या कह दिया आप ही जो आप इतना आप ही से बाहर हो रही हैं? मैं सब समझती हूँ, ना समझ नहीं हूँ मैं। ना समझ तो आप खैर बिल्कुल भी नहीं है। किसका इंतजार हो रहा है? मुझे किसका इंतजार होगा? अभी तो आप ही बता सकते हैं कि आप किसका इंतजार कर रहे होंगे। मेरे तो सारे इंतजार खत्म हो गए। देखिए हसाम भाई, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी आंखें जो देख रही होती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सब सच भी हो। लेकिन हम उसी बात पे यकीन करते हैं जो हमारी आंखें देखती हैं। यही तो हमारा अलमिया है। कहना क्या चाह रही है? मैं कुछ भी कहना नहीं चाहती, और वैसे भी अब कुछ भी बताने और सुनने समझने का वक्त खत्म हो चुका है। लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहती हूँ कि आपके दिल में जो मेरी बहन के लिए बदगुमानी जगह कर चुकी है वो निकल जाए। देखो अलिशा, कोई भी बात बेसबब नहीं, कोई ना कोई वजह जरूर होती है।
काश कि मैं इस वजह को सबके सामने लेके आ सकती। क्या बात है औरी? ऐसे ही बस हम लोग हालात हाजरा पर बातें कर रहे थे। वाह लिशबा, फजूल बातें तुम्हें बहुत करनी आती है। नहीं, मुझे तो लिस्बा की कंपनी बड़ी अच्छी लगती है। लो आगे बढ़ो। आए आप ही, चलो। माशाल्लाह माशाल्लाह, किस कदर खुला और बड़ा घर है। बस अल्लाह की अनायत है। हमारा घर भी इतना ही खुला और इतना ही बड़ा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारा जरा ज्यादा बड़ा है। अब हमारी बहू को ही देख लें कि छोटे से घर से आई है, बिल्कुल इतना सा घर है, लेकिन आई किस घर में है, किस कदर बड़े घर में आई है। बस किस्मतें हैं लड़की की, देखोगे कहां से कहां पहुंची बच्ची है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अल्लाह हर लड़की की किस्मत अच्छी करे। खैर से बड़ी बेटी की बात नहीं तय की अभी तक? हाँ, बस 1-2 जगह बात चल रही है। अच्छा, लेकिन हमारी दफा तो आपने कम उम्री का बहाना लगा के हमें टाल ही दिया था, हैं? दरअसल वो आगे पढ़ना चाहती थी, उसे पढ़ने का बहुत शौक। ओहो, इसमें ऐसी क्या बात हुई? उर्वा भाभी भी तो पढ़ ही रही थी ना जब शादी हुई। हाँ, लेकिन क्या कह सकते हैं, क्या पता कोई और ही बात हो, शायद हमें क्या पता। नहीं बहन, और भला क्या बात होगी। चले, हमारे बेटे की किस्मत में आपकी मंजली बेटी थी। किस्मतों की बातें हैं, क्या कह सकते हैं। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। आप लोग बैठे, मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। पापा, सब कुछ तैयार है ना? जी। लगाते हुए गर्म कर लेना सब। जी। फूफो, आपने देखा था उर्वा की सास किस तरह तंजिया बातें कर रही थी? बेटा, होते हैं ऐसे लोग, तुम अपना दिल क्यों मैला कर रही? अब मेरी शादी नहीं हो रही तो इसमें मेरा क्या कसूर है? क्यों नहीं होगी तुम्हारी शादी? तुम्हें किस चीज की कमी है? कमी ना होती तो शादी हो जाती ना। और उर्वा को भी देखिए, उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अपनी हरकतों की वजह से अब्बा ने उसकी शादी तो एक बूढ़े शख्स के साथ कर दी। अब आप देखिएगा, मेरी और अलिशबा की शादी भी किसी ऐसे ही शख्स के साथ कर देंगे। क्यों करा देंगे ऐसे शख्स के साथ? तुमने तो कोई गलती नहीं की ना। हाँ, अब्बा को नहीं जानती। एक बार वो कोई फैसला कर लेना, उन्हें उस फैसले से टालना नामुमकिन हो जाता। मेरे पास सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे आज की दावत ठीक रही। हाँ, वो वाकई आपने बहुत अच्छी दावत की उर्वा की। हर चीज कितने मजे की बनी हुई थी। मेरा सब कुछ बाबा ने बनाया था। बाबा बहुत अच्छा खाना बनाता था। मुझे तो उर्वा की दावत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। क्या बकवास बातें कर रही थी वो, बिल्कुल फजूल। छोड़ो असगर, कुछ औरतों की आदत होती है बेकार की बातें करने की। उसको तकलीफ क्या थी? हम जो चाहे करें, हैं? हमारी बेटी है, जहां मर्जी शादी करें, जहां मर्जी करें, जो मर्जी करें हम, उसको क्या तकलीफ है? नहीं जी, वो अनम का रिश्ता नहीं दिया ना उनके बेटे के लिए, उम्र का बहाना कर दिया था हमने, शायद इसीलिए। इसकी फिक्र ना करे, वो ढूंढ रहा हूं मैं इसके लिए लौंडा। हाँ, सबके मुंह बंद हो जाएंगे जब ढूंढ लूंगा तो। लेकिन असगर, इस दफा जल्दबाजी में गलत कदम न उठाना। मैंने जिंदगी में कोई गलत फैसला नहीं किया है। देखा पापा आपने, मैंने आपसे कहा था ना, अब्बा हमारे साथ भी वैसे ही करेंगे। नहीं बेटा, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। असगर, मेरी ख्वाहिश है कि शाम को तुम अपनी फर्जंदी में ले लो। साहिदा तुम ठीक कह रही हो। तो इसमें ऐसी अनहोनी कौन सी बात है? मेरा मतलब इससे भी पूछ लेना। देखना, फैसला तो इसको भी करना चाहिए। इसमें अपना फैसला तो लाद नहीं रही तू। असगर, पाकिस्तान आते ही मैंने से कह दिया था कि मैं अपने भाई की एक बेटी बहू बना के जरूर लाऊंगी।
और शाम को इस पे कोई इतराज नहीं है। क्यों हसन? जी है ना? अगर भाई तुझे इतराज नहीं है तो हमें क्या इतराज होगा? हाँ, हमारे तो बिल्कुल ठीक है। शाबाश मेरे बेटे। फिर मुबारक हो तुम्हें उस्ताद। बात तो पक्की हो गई ना। अम्मी, ये आपने क्या किया? आपने इतना बड़ा फैसला बगैर मुझसे पूछे कर दिया। देखो बेटा, अनम अच्छी लड़की है, देखी भाली है, और मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए पसंदीदगी देखी है। तो अगर वो मुझे पसंद करती है तो मैं क्या करूं? देखो बेटा, किसी नई अनजानी लड़की से शादी करने से तो बेहतर है तुम उस लड़की से शादी करो जिसे तुम जानते हो। जानता हूं, जब भी तो कह रहा हूं अम्मी आपसे। आपने जल्दबाजी में बहुत बड़ा फैसला कर लिया। क्या तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी जगह नहीं है अनम के लिए? पुराने नक्श तो मिट जाने देती अम्मी, इतना वक्त तो देती मुझे आप। उसी नक्श को मिटाने के लिए तुम्हारी जिंदगी में किसी का आना बहुत जरूरी है, और मुझे यकीन है कि अनम तुम्हें बहुत मोहब्बत देगी और तुम सब कुछ भूल जाओ। बहुत खुश नजर आ रही हो आप भी। क्यों नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। तुम खुश क्यों नहीं लग रहे हो? क्यों? मैं क्यों खुश नहीं होंगी? लेकिन बस आगे का सोच के परेशान हूं। आगे का क्या मतलब? कोई चीज अगर छिन जाए तो बहुत दुख होता है, लेकिन अगर हासिल करके भी अपनी ना हो सके तो उससे ज्यादा दुख होता है। कहना क्या चाहती हो तुम? मुझे लगता है कि हसाम भाई उर्वा को पसंद करते थे। अब इतने जल्दी वो उर्वा को तो नहीं भूल सकते। ये सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। मुझे अच्छी तरह से पता है कि हसाम उर्वा को बिल्कुल पसंद नहीं करते, बिल्कुल पसंद नहीं करते। शायद। और तुम्हें इस फिक्र में दुबला होने की कोई जरूरत नहीं है। बहन हो तुम मेरी, कैसे नहीं फिक्र होगी मुझे तुम्हारी। जानती हो तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। उर्वा के सामने तुम्हारी नजरों में मेरी क्या अहमियत है अच्छी तरह से पता है मुझे। खैर, मैंने जो समझाना था वो समझा दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। बहुत देर हो गई है, सो जाओ। ये बताएं, आप लोग मामू से इतना डरते क्यों? टेंस क्यों रहे? नहीं, बल्कि हमें तो अब आदत सी हो गई है। मामू जान हमेशा ऐसी नाराज रहते हैं। हर शख्स का अपना अपना मिजाज होता है और वो अपने मिजाज से मजबूर है। ये क्या छुपा रही हैं? कुछ भी छुपाया हो? कुछ लिख रही थी ना? नहीं, कुछ भी नहीं। ओह, तो आप मुझे बताना नहीं चाह रही है ना?
क्या जरूरी है आपको बताना? और मैंने आपसे एक बात करनी है। मैं जा रही हूँ। अम्मी चाहती है कि मेरी शादी हो जाए। तो कर ली। आपको किसने मना किया? पहले लड़की से तो पूछ लूं, उससे कोई एतराज तो नहीं। मैं आपके ऐसे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। अब मैंने कोई इतना मुश्किल सवाल भी नहीं किया जिसका आप जवाब नहीं दे सकती। ये सवाल आपको अम्मी और अब्बा से पूछना चाहिए। इसका मतलब आपको कोई एतराज नहीं है? मैं बताता हूँ क्या हुआ है। रंगे हाथों पकड़ा तेरी बेटी को मैंने। हाँ, लौंडे को ये मोहब्बत आमा दे रही थी। अब्बा, अब्बा मैं नहीं जानती वो कौन था। झूठ बोलती है, ये क्या है? अजहर, मेरी ख्वाहिश है कि आज शाम को तुम अपनी फर्जंदी में ले लो। मेरा मतलब इससे भी पूछ लेना। देखना, फैसला तो इसको भी करना चाहिए। इस पे अपना फैसला तो लाद नहीं रही तू। असगर, पाकिस्तान आते ही मैंने से कह दिया था कि मैं अपने भाई की एक बेटी बहू बनाकर जरूर लाऊंगी, और शाम को इस पे कोई इतराज नहीं है। क्यों ऐसा? जी, आफी, उठ जाओ यार, कितनी देर से आवाजें दे रही हूँ, जल्दी उठ जाओ। यूनिवर्सिटी नहीं जाना है क्या? क्यों सुबह सुबह शोर कर रही हो? अच्छा, बहुत सुबह हो रही है, पूरे 8 बज रहे हैं। 8। मैं तुम्हारा और इंतजार नहीं करूंगी। मुझे नहीं जाना यूनिवर्सिटी, मेरी नींद अभी पूरी नहीं हुई है। क्यों, खैरियत तो है क्या? रिश्ते की खुशी में सारी रात जागती नहीं हो? हाँ, कुछ ऐसी बात है। चलो शुक्र है, रिश्ता पक्का होने की खुशी में आप कम से कम आप हमसे प्यार से बात तो कर रही हैं। क्यों काटती हूँ मैं? तुम ही हमेशा मुझ पर तंज करती रहती हो। क्या हो गया है अभी? मजाक कर रही हूँ मैं तो। इतना सीरियस क्यों हो रही है? जेलस? पता है मुझे, तुम दोनों बहुत जलती हो मुझसे। अच्छा चलो। आदिल, उठ जाए। 8 बज गए हैं, उठ जाए ना। सो जाओ यार, क्या हो गया? अम्मा खफा होंगी। मैं होंगी खफा भाई, सो रही होंगी ना दोनों। लेकिन वो तो दोनों सुबह जल्दी उठ जाती हैं। कोई नहीं उठती, तुम्हें दिखाने के लिए 1-2 दिन उठी थी बस। सो जाओ। मैं तो तैयार हो चुकी हूँ, तो मैं बाहर जाके बैठ रही हूँ, आप आ जाइएगा। मर्जी तुम्हारी, मैं तो सोऊंगा।
अभी आप वो अम्मी लोग नहीं उठे? वो ही बस उठने वाले होंगे। आदिल भाई नहीं उठे अभी तक? जी बस वो सो रहे हैं। आपको शायद जल्दी उठने की आदत है। जी नमाज के लिए सुबह जल्दी उठती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या बातें हो रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जल्दी उठ गई तुम आज? जी अभी 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 तो उठी है वो। मैं कब पूछ रही हूँ कि कब उठी हैं? ये सूट आपकी अम्मी की तरफ का लग रहा है। जी लग रहा है, क्योंकि हमारी बरी में तो ऐसा कोई भी मरे हुए कलर का सूट नहीं था। एक से बढ़ के एक शौक कलर और भारी काम के सूट बनवाए थे हमने। असल में मुझे हल्के कलर के और हल्के काम के सूट पसंद है, इसीलिए अम्मी ने मेरे लिए ये सब बनाए। मैं तो एक दफा भी बाजार नहीं गई थी। पैसे बचाए होंगे ना उन्होंने, वरना जहेज और बरी में ऐसे सूट रखता है कोई? अरे यार, हर एक का अपना अपना मिजाज होता है। तुम तो रहने ही दो, तुम्हारा क्या कहना है? मैं आदिल को देख के आती हूँ। बस बस टीवी का रिमोट पकड़ाओ। अच्छा, ज्यादा से कह दिया मैंने कि उर्वा की तरह मैं घर से रुखसत करूंगा आनम को, और मेरे पास उल्टे सीधे पैसे नहीं है कि मैं नल्ले तल्लों पे लुटाता फिरूं। देखिए, वो जाहिदा ने जो उर्वा की शादी पर पैसे दिए थे वो तो बच ही गए थे। अगर हम उनमें से... अरे कैसी बातें कर रही है तू, जाहिल औरत। अरे ये कैसे हो सकता है कि एक बेटी पर लुटाऊं पैसे और दूसरी को बिल्कुल कुछ ना दो? हैं? उसके घर वाले क्या कहेंगे कि हमारी बहू को तो कुछ नहीं दिया, इसके ऊपर सब कुछ लुटा दिया। ये लाडली थी क्या तुम्हारी? लेकिन उन्हें बताने की जरूरत ही क्या है? अरे ऐसी बातें छुपती कहां है बेवकूफ औरत। और वैसे भी जायदा के पास कोई कमी है क्या जिसको इस जहेज की जरूरत हो? एक बात सुन, वैसे तो तू बहुत अल्लाह वाली बनती है, हैं? हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज में क्या दिया था? क्या दिया था बोल? जी बस ठीक है, थोड़े से कपड़े सिलवा देंगे और एक दो सेट बनवा दूंगा, बस ठीक है। जी अच्छा। अरे बात सुन, मैं मुजफ्फर के साथ जरा काम पे जा रहा हूँ, बाहर खड़ी है मोटरसाइकिल, जरा ध्यान रखना उसका। हाँ, आजकल ले जाते हैं लोग यहाँ से। ठीक। बर्तन उठा लेना। वैसे तो इस्लाम के साथ दूर दूर तक अब्बा का कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन जहां खर्चे की बात आई फौरन मजहबी बन गए। अब तुम्हारे अब्बा को कौन समझाए? कितने सारे पैसे दबा के बैठ गए। तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारी फुफ्फो ने तो उर्वा की शादी पर इतने पैसे दिए थे, तुम तो फिर उनकी बहू हो। हाँ ये तो है, यही बात सोचकर सब्र करके बैठ गई हूँ। हाँ तो मैं तुझे ये बता रही थी कि जब मैं ब्याह के आई ना अपने ससुराल, क्या बताऊं कि किस कदर सोना लेकर आई मैं। मेरे अब्बा जो थे ना, वो तो सर बहुत ही अमीर आदमी थे, हम लोग बहुत अमीर होते थे, अभी भी माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल है। तो इस कदर सोना लाई कि यकीन करो बेटी के यहाँ से लेके पैरों तक पीली हो गई थी सोने से। हैरान हो गए ससुराल वाले। और शौहर की मैं इतनी खिदमत करती थी, इतनी उनकी बात मानती थी कि जहां वो जाते थे ना, मैं उनके पीछे पीछे चल देती थी, ऐसे थी मैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। कमाल कर दिया भाई तुमने तो, आज इस कदर सोए। अम्मा कल से तो दुकान पे जाना है, मैंने कहा एक दिन और आराम कर लूं। टाइम देखा है, ये 12 बजने वाले हैं और देखो बेचारी सुबह से बैठी है तुम्हारे इंतजार में भूखी। आपने कुछ खाया नहीं? लो और सुनो, आई बीवी क्या शौहर से पहले खा पी लेती है? तो क्या हो गया अम्मा, कोई गुनाह है क्या?
हाँ, हटाओ अपनी मंतक को तुम। बीवियां हमेशा शौहरों के पीछे चलती हुई अच्छी लगती हैं, सुन रही हो? अरे मैं तो पुरानी बातें थी, अब देखो इसने मेरे बगैर कुछ खाया नहीं, कोई अच्छी बात है क्या? हाँ, यही तो समझा रही हूँ तुझे चांद, कि वक्त तूने देखा कि क्या वक्त है। अच्छा अब तो नाश्ता दे दो ना अम्मा। मैं बनाती हूँ। बैठो तुम बैठो, मैं शादों को आवाज देती हूँ, वो बना के ले आएगी। तुम्हारी अम्मा का घर नहीं है जहाँ मुलाजिम नहीं होते, यहाँ बहुत मुलाजिम है अल्लाह के फजल से। अरे शाहिदा, शाबाश है बेटा तुम पर। लोगों के बच्चे स्कूल और कॉलेज से वापस घर आने वाले हैं और तुम्हारी सुबह अब हो रही है। लो, आपका लेक्चर फिर शुरू हो गया। एक तो आपको ना किसी कॉलेज में लेक्चरर होना चाहिए था। बहुत शय दे रखी है तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें, माँ को तो तुम खातिर में ही नहीं लाते। और आप जो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, उसका क्या? मैं पीछे पड़ी हुई हूँ या तुम हाथों से निकले जा रहे हो? तारिक बहुत पछताओगे बेटा। पछता लूंगा, लेकिन आपके पास नहीं आऊंगा। असगर भाई गाड़ी तो बहुत अच्छी है, जितनी आप मांग रहे हैं उस हिसाब से तो मर्सिडीज है। देखने में तो अच्छी लग रही है भाई। अच्छी है भाई, अच्छी, ट्राई करके देखो। देखा चलो। तू कहाँ बैठ रहा है? चल बाहर निकल। मंदिर चल। अबे पत्थर तो हटा देता। जबरदस्त। जबरदस्त, क्या गाड़ी है। अबे रुक, ये किसकी मोटरसाइकिल लेके आ गया तू? अपनी है भाई, और किसकी होगी? तू चंगले के पास मोटरसाइकिल कहाँ से आ गई? तो क्या मोटरसाइकिल नहीं हो सकती मेरे पास क्या? 1000 रुपए निकालते तो तेरी जान जाती, और मोटरसाइकिल का मालिक बनता है। किसने थी मोटरसाइकिल तुझी? अब अब्बा की है। यूं बोल, अब्बा की है। देती तुझे? नहीं, वो आज घर पर छोड़ के चले गए थे तो मैं चुपके से ले आया। चलाने कैसी आई तुझे? दोस्तों से सीख ली। मोटरसाइकिल तो अच्छी है तेरी। अब्बा काफी ख्याल रखते हैं इसका। मुझे बेचना तू? क्या बात कर रहे हो एजाज भाई? अब्बा मुझे जान से मार देंगे। अब्बा को बताएगा कौन? कोई भी कहानी सुना देना। बता, पैसे कितने दूर उसके?
इसके नीचे पत्थर रख देगी कि भाग जाएगी ये गाड़ी। हाँ हाय हाय, बूढ़ा हो गया भैया। वैसे गाड़ी शानदार है। कितने पैसे की है ये? वो तो सर आपको पहले मैंने बता दिया नस्कर भाई, आप ले जाएं, कोई मसला नहीं, मैं खुद ही देख लूंगा। अच्छा ले जाऊं? ले जाओ भाई। अरे मैं दिल नहीं मानता, मैं कहीं लेके जाऊंगा। ये पकड़। जैसे आपकी मर्जी, वैसे तो गाड़ी आपकी है, जब आप ले जाएं। हाँ कल ही लेके जाऊंगा। सही है। पैसे हो ना फिर ही आदमी को सौदा करना चाहिए। चलो वैसे आपको पसंद तो आई ना सर? मॉडल कौन सा है ये अप मॉडल है, बिल्कुल अप मॉडल है, ब्रांड न्यू है। ब्रांड न्यू है सर, आप तसल्ली रखें। सच बात कर यार। नहीं जाज भाई, ये तो बहुत कम पैसे हैं। अबे तेरी एक 18 क्या मर्सिडीज की कीमत में खरीदो क्या? हाँ लेकिन बाइक तो है ना। अच्छा ये ले रख, बाकी ऐसे ऐसे लेते रहना मुझसे। एक साथ लेके जाएगा तो पकड़ा जाएगा। कागजात तो नहीं है तेरे पास, नंबर प्लेट चेंज करवानी पड़ेगी, तब कहीं काम की होगी। और हाँ, घर जाके वैसा ही कहना जैसा समझाया है। चल निकल, चल ऐश जा, छोड़ दे, निकल जा। क्यों आज ऐश कर। हसाम, जी अम्मी। बेटा शाम को कब तक लौटोगे? यही कोई 6-7 बजे तक। खैरियत तो है ना? बेटा मुझे असगर की तरफ जाना है। किस लिए? अब छोटी मोटी रस्म करने के लिए तो जाना पड़ेगा ना। इन सब चीजों की क्या जरूरत है? बेटे हमारे यहाँ ये रस्में ऐसे नहीं अदा की जाती। मैंने बहू के लिए कुछ चीजें जमा की हुई थी, उसमें से एक सूट और एक सेट निकाल लिए, तो दुपट्टा उड़ा के कोई रस्म कर लेंगे हम। जो जी में आता है कीजिए आप। तो ठीक है, तुम शाम को जल्दी आ जाना, मैं बख्तावर को फोन करती हूँ। जी। पता है आलिशबा, रात में फुप्पो आ रही है रस्म करने के लिए। क्यों, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? नहीं, इसमें यकीन न आने वाली क्या बात है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है तुम्हें ये खबर सुनकर अच्छा नहीं लगा। क्यों आपी? मुझे क्यों अच्छा नहीं लगेगा? भाई तुम्हारे रवैये से तो मुझे ऐसे ही लगता है जैसे तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। मैं क्यों खुश नहीं होंगी? हसाम भाई तो अच्छे इंसान है। तो क्या मैं अच्छी नहीं हूं? ये बात आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं आप ही? इसका तो आपको खुद पता होना चाहिए। और हाँ, उर्वा को फोन करना मत भूलना, आखिर उसे भी तो शरीक होना चाहिए ना मेरी खुशी में। मैं पूछ ही रहा हूँ मेरी मोटरसाइकिल कहाँ गई? हम नहीं जानते, बाहर ही तो खड़ी थी। अरे बाहर थी तो जमीन कहाँ गई? आसमान निकल गया उसे, कहाँ गई? मुझे तो 101% लग रहा है कि तारिक ने अब्बा की मोटरसाइकिल बेच दी है, कम पैसों। खैर उससे तो किसी भी चीज की तवक्को की जा सकती है। अरे वो तो मैं हूँ जो तुम लोगों को टाइट रखता हूँ, वरना तुम लोगों में कोई कमी नहीं है। तो बेटे को भी टाइट करके रखना था ना। छोड़ उसे, लड़के से छोटी सी गलती क्या हो गई, पीछे पड़ गए तुम लोग तो उसके।